नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज। मैं चंद्रभूषण पांडे। इस समय महाराष्ट्र में चुनावी माहौल है और चुनावी मैदान में काफी लोग डटे हुए हैं, जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी, सभी अपने अपने दम पे किस्मत आजमा रहे हैं महाराष्ट्र में। और वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी जो है वो 2019 से चुनाव लड़ रही है। 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा है, उसके बाद विधानसभा चुनाव लड़ा है, उसके बाद 2024 में फिर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके प्रत्याशी जो हैं घाटकोपर से सागर गवई जी मेरे साथ हैं। सागर गवई जी ने बहुत संघर्ष किया है, उस समय भी हम इनके साथ थे कि लोगों का जनसेवा जो कर रहे थे, उस समय भी हमारा वीडियो इनके साथ है। आप देखना चाहेंगे तो हमारे चैनल पे है। और अभी तो वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के प्रत्याशी बन के आए हैं, आमदार का चुनाव लड़ रहे हैं। तो सागर गवई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सागर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप जन सेवा तो पहले से कर रहे थे, तो मैं ये चाहता हूं कि एक बार दर्शकों को आप अपने संघर्ष के बारे में बताइएगा। अ, जी। सबसे पहले मैं आपका टीवी चैनल का आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी ये जो ये गरीब जो वंचितों की जो आवाज है, ये एक वंचितों की आवाज आपने उठाने के लिए ये टीवी का माध्यम उपलब्ध करके दिया, इसलिए आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं मेरी थोड़ा सा बायोडाटा जिसे प्रोफाइल कहते हैं, मैं प्रोफाइल देना चाहूंगा। मेरा नाम है सागर रमेश गवई। जो मैं विक्रोली घाटकोपर पश्चिम यहाँ से विक्रोली पार्क साइड ईस्ट लोकेशन में मेरा जन्म हुआ है। वहीं पर से मैं पला बड़ा हूँ। फिर मैं अपना जो एजुकेशन है पूरा करके प्रॉपर्टी कंसल्टेंट रियल एस्टेट में मैं काफी सालों से काम कर रहा हूँ। तो ये मेरी प्रोफाइल है, यहाँ से मैंने शुरू किया। और वंचित बहुजन आघाड़ी जो पहले भारिप बहुजन महासंघ थी, जिनकी स्थापना 83-84 में हुई है। तो वो स्थापना के बाद जब वंचितों से शुरू से ही वंचितों के जो भी उद्देश्य है उसके लिए श्रद्धेय बाला साहब आम्बेडकर ये लड़ रहे हैं। और उनसे ही प्रेरणा लेके आगे मैं इस पार्टी में शामिल होके मैं भी वंचितों के हक के लिए और वंचितों के सहायता करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सागर जी, चुनाव मैदान में तो सभी पार्टियां अपना अपना दाव आजमाती हैं, तो आपके मैनिफेस्टो में गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, किसानों के लिए कौन ऐसा नया चीज है जिससे उन्हें समझ में आए कि हाँ, यह पार्टी हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगी, लाभप्रद कार्य करेगी। देखिए, आपको पता होगा श्रद्धेय बाला साहब आम्बेडकर जो भी है यूनिवर्सल राजनीति करते हैं। वो कोई किसी जाति या गुट की बात नहीं करते हैं। वो बाबा साहब आम्बेडकर के पोते हैं। और बाबा साहब आम्बेडकर लोकशाही में बिलीव करते हैं, इसलिए संविधान में लोकशाही उन्होंने प्रस्तापित करी हुई है। और उस प्रस्तापित उसी को लेके उसी उद्देश्य को लेके श्रद्धेय बाला साहब आम्बेडकर भी पूरे देश में जो वंचित, शोषित और पीड़ित लोग हैं, जो गरीब वर्ग और पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए प्रस्तापित के विरुद्ध जो प्रस्तापित लोग हैं, जो अपने काफी सालों से अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपने रिलेटिव्स को लेके, फिर अपना खुद का वजूद बनाने के लिए जो लगे हुए हैं। फिर उसमें सभी वंचित, फिर इसमें हर वंचित जो जाति से वंचित है, पैसों से वंचित है, अपनी समस्याओं से वंचित है, उस सभी के लिए बाला साहब आम्बेडकर और जो वंचित बहुजन आघाड़ी लड़ रही है, उन्हीं का उद्देश्य लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। उसमें आपने देखा होगा कि अभी आरक्षण यह जो मुद्दा है, यह मुद्दा अभी काफी मतलब प्रभावित हो रहा है, बिकॉज ऑफ कि इस देश से जो बीजेपी है, बीजेपी आरक्षण यह मुद्दा मुद्दा लोकशाही से निकालने की बात कर रही है, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूशन से निकालने की बात कर रही है। तो उसको लेके जो पीड़ित, शोषित, वंचित समाज जो है, उनका आरक्षण आबादित रहे और उनको अपनी आरक्षण का महत्व का सतत कंटिन्यू रहे, इसके लिए हम लोग कार्यरत हैं। जी। और सागर जी, जैसा कि आप जिस एरिया से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ गरीब लोग,
गरीब जनता बहुत ज्यादा रहती है, जिनको समस्याओं का सामना हर समय करना पड़ता है। सुबह होता है, सुबह से शाम तक उन्हें समस्याओं से ही लड़ना पड़ता है, क्योंकि जी। ऐसा जगह है कि जहाँ एम्बुलेंस भी अंदर नहीं जा सकता, स्कूल की गाड़ियां भी गलियों के बाहर आती हैं, ज्यादा अंदर तक नहीं जा सकती हैं। इन समस्याओं पे आप किस तरीके से कार्य करेंगे अपने एरिया में? जी देखिए, मैं जिस क्षेत्र से लड़ रहा हूँ घाटकोपर पश्चिम 169 है, जहाँ काफी सालों से मतलब एक 3 टर्म में बीजेपी का आमदार है। और हमने अगर देखा है तो वहां पर जो आमदार है वो विधानसभा में गरीबों की कोई बात नहीं करते। आप अगर बराबर से आप आपने उस लोकेशन का मुआयना किया हुआ है, आपको पता है कि कुछ तबके में लोग जो अमीर और गरीब, ये दोनों का आपको बराबर से आपको अंदाजा आ गया होगा, क्योंकि वहां पर कुछ पर्टिकुलर लोकेशन में डेवलपमेंट है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर लोकेशन में शौचालय की भी सेवा नहीं है। तो हम लोग इस वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से, इस चुनाव के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि वहां पर जो शौचालय के विषय है, घर घर शौचालय जो केंद्र सरकार खाली बोलती है लेकिन जनता तक पहुंचता नहीं है, उसका वो मतलब उसका साझा हम करेंगे। वहां तक हम घरों घरों में शौचालय पहुंचाने का काम करेंगे। उसके बाद जब से मैं पैदा हुआ हूँ आज, वहां से लेके आज तक वहां पर एक मुद्दा पड़ा हुआ है पानी का। पानी के लिए आज भी लोग दर दर भटक रहे हैं, किसी को पानी नहीं मिल रहा है। मैं रोज कुछ ना कुछ मीटिंग कर रहा हूँ, कॉर्नर मीटिंग कर रहा हूँ, तो एक मुद्दा वहां पर सीधा दिख रहा है कि पानी की बहुत समस्या है। कुछ दिनों में मतलब आज के 21वीं शतक में भी आज अगर पानी के लिए शहर शहर जैसे मुंबई शहर में अगर पानी की दिक्कत हो रही है, तो आप सोच सकते हैं गांव खेड़ों में क्या हालत होगी। तो इस घाटकोपर पश्चिम में जो पहाड़ी पहाड़ी इलाका है, जो लोग अपने रोजमर्रा मरना जिंदगी में अपने घरों में जाके काम काम करके फिर शाम को घर पे आते हैं, फिर पानी के लिए उनको रात भर जागना पड़ता है। सुबह उठते हैं तो उनको शौचालय में, काम पे जाने से पहले शौचालय में लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। फिर अगर अपन देखें तो घर से निकलने के बाद किसी जगह पे पहुंचना है तो ट्रैफिक की समस्या है, रोड रुंदीकरण का सवाल है। ये सब जो माध्यम, ये जो सवाल है, इस सवाल को लेके हम हमारे घाटकोपर की जनता जनता के सामने जाने वाले हैं। हमने हमारा जो हमारा जाहिरनामा होता है, उस जाहिरनामा में ये किया हुआ है कि हम लोग अगर अगर हम लोग आते हैं तो सबसे पहला ये समस्या जो ट्रैफिक की समस्या है, फिर पुनर्वसन के वसन की जो बात है, और उसके बाद पानी है और शौचालय, इन मुद्दों को हम लोग बात करेंगे। जैसा कि गोई जी, आप उस एरिया से भी हैं और वहाँ के गरीबों को आप जानते भी हैं कि कितने जी। गरीब तबके के लोग वहाँ रहते हैं। ये तो आपके क्षेत्रीय बात हो गया। जी। लेकिन आपकी सरकार जैसे कि चुनाव लड़ी थी 2019 में, अ, विधानसभा लोकसभा, और वोट बहुत अच्छे मार्जिन से निकाले थे आप लोग। जी। जी। विधानसभा चुनाव में तो ऐसा भी हुआ था कि 10 सीटें ऐसी थी जहां पे आप दूसरे नंबर पे थे, मतलब कि फाइट बहुत जबरदस्त थी। तो अगर चुनाव में आप की पार्टी अच्छे रूप में आती है तो कौन सा ऐसा नया योजना आगाज होगा गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, किसानों के लिए, जिससे कि सबसे अलग दिखे कि हाँ, इन्होंने ये योजना जो सोचा है वो बहुत अच्छा है? जी, सबसे पहले तो हम लोग चाहेंगे कि जो SC ST OBC का जो आरक्षण है, वो आरक्षण साबुत रहे। उसके बाद अभी आपने देखा होगा पूरे देश में, महाराष्ट्र में मराठा मराठा आरक्षण की बात चल रही है। मराठा आरक्षण के लिए फिर या महाविकास आघाड़ी हो, खाली बातें कर रही है लेकिन काम कुछ नहीं कर रही। तो श्रद्धेय बाला साहब आम्बेडकर ने जरांगे पाटिल उनसे मिलके कहा था कि हम लोग SC ST आरक्षण को हाथ ना लगाते हुए, आपका OBC का जो आरक्षण का मुद्दा है, हम लोग मराठा का जो आरक्षण मुद्दा है, हम लोग उसको छुड़ाने का काम करते हैं। अभी आरक्षण मुद्दा लेने के बाद, जो आरक्षण के बाद जो लोगों को शिक्षा पढ़ाई में जो उसको प्रायोरिटी मिलेगी, फिर उसके बाद उनको काम काज में प्रायोरिटी मिलेगी। इस मुद्दे से जो दबे दबे कुचले लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनकी हम लोग कैसे आर्थिक हो गई, सामाजिक हो गई और शैक्षणिक हो गई बढ़ोतरी और उन्नति कर सके। इसलिए ये मुद्दा हम लोग सबसे पहले प्रायोरिटी में पूरे महाराष्ट्र में करने का कोशिश करेंगे।
और हमारी अगर सरकार आती है तो श्रद्धेय बाला साहब आम्बेडकर इनके नेतृत्व में हम लोग इस मुद्दे को सबसे पहले हाथ में लेके इसको न्याय देने का कोशिश करेंगे। और जैसा कि सागर जी हर जगह महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे उठ रहे हैं, हर प्रदेशों में ये चर्चाएं हो रही हैं बेरोजगारी जी की, महंगाई की। तो महाराष्ट्र में आपकी सरकार का सोच क्या है कि महंगाई और बेरोजगारी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? जी, महंगाई और बेरोजगारी को अगर कंट्रोल करना है तो ज्यादा से ज्यादा उद्योग उद्योग इस महाराष्ट्र में लाने होंगे, ज्यादा से ज्यादा सराउंडिंग में। आपको पता होगा घाटकोपर में जो रमाबाई कॉलोनी है वहां पर एक टाटा नैनो का प्रोजेक्ट आने वाला था, लेकिन कुछ लोगों ने ध्यान न देते हुए यह प्रोजेक्ट कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट हुआ। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट अगर आएंगे सराउंडिंग में, ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल ऑफिसेस है, फिर कमर्शियल इंडस्ट्रीज है, ऐसे सराउंडिंग में अगर आते हैं तो इसके लिए हम लोग महाराष्ट्र में या फिर मेरे क्षेत्र में सराउंडिंग में जहां पर भी जगह है वहां पर हम लोग इंडस्ट्री हो या फिर ये सब चीजें हो उसको लाने की हम लोग कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिलके वो अपना कुछ खुद का ये है बिजनेस अपन इस्टेब्लिश कर सके। ऐसे कुछ हम लोग चीजें लाने की ये कर रहे हैं। अभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये सागर गवई है। हम दर्शकों को एक बार बता देना चाहते हैं कि घाटकोपर से ये आमदार का चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं के रहने वाले हैं, लोगों के बीच के रहने वाले हैं और लोगों के दर्द को समझते हैं। पहले भी हम इनसे बातचीत कर चुके हैं, इनके साथ मिल चुके हैं और लोगों के बीच जाके देखे हैं कि सागर जी को वहां के लोग कितना सम्मान देते हैं। तो इस बार तो पार्टी ने इन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है कि घाटकोपर से इनको टिकट देकर आमदार चुनाव लड़ाया है। तो देखना है कि जनता का जो प्यार है इनके साथ कितना मिल पाता है। और सागर जी आप जो हमारे चैनल को समय दिए हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। मैं जाते जाते ये कहना चाहूंगा कि आने वाली 20 तारीख को इलेक्शंस है, जो लोकशाही उत्सव है उस लोकशाही उत्सव को सारी जनता मनाए। और इस लोकशाही उत्सव में हमारा जो चिन्ह है गैस सिलेंडर, जो चिन्ह है हमारा गैस सिलेंडर पे आप बहुमत से उसको ठप्पा मार के हमें बहुमत से जिताए, ऐसे में आपके चैनल के माध्यम से सब जनता को गुजारिश करता हूँ।